लेके इस वक्त जो है करगिल के मेन बाजार में जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी के जानिब से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो है लद्दाख के इश्यूज को लेके हम बात करें तो सोनम वांगचुक ने पद यात्रा ले से दिल्ली तक किया था। इसके बाद जो है ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की को लेके हम बात करें तो लद्दाख के इश्यूज को लेके जो है पूरी तरह जो है इस लद्दाख के इश्यूज के ऊपर जो है एमएजे की तरफ से काफी डिले जो है वो देखने को मिल रहा था। उसी के लेके हम बात करें तो लगातार तीन दिन हंगर स्ट्राइक हुसैनी पार्क में देखने को मिला और आज जो है खित्ते लद्दाख के करगिल में जो है नमाज के बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त जो है ठीक जो है हम करगिल के मेन लाल चौक से जो है बराबर रिपोर्ट जो है आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एमपी लद्दाख और साथ ही साथ जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी और साथ ही साथ यहाँ पे जो है इस वक्त हम बात करें तो सोनम वांगचुक जी इसमें अभी जो है प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सोनम साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर? बहुत अच्छी बात है कि जो कहते थे ले और कारगिल एक साथ नहीं है वो आज दिखा के दे रहे हैं कि दोनों मिलके जद्दोजहद करेंगे। तो ये बहुत ही एक मिसाल है यकजहती का और हम-आहंगी का। जी सर, जैसे कि आप जो है कल श्रीनगर से करगिल की तरफ आ रहा था तो सुनने में भी आ रहा था कि आपको जो है जगह जगहों पर यहाँ रुका जा रहा है, तो इससे क्या लगता है सर आपको? हाँ, सुनने में आया था, पूछताछ हो रही थी। बाद में जब यहाँ से सारे यहाँ के रहनुमा वहाँ आए तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक मिसाल है कि यकजहती का मुस्तैद वो स्टैंड लेने का। तो लद्दाख के इश्यूज को लेके जो है लद्दाख में जिस तरह की भी पार्टी हो, चाहे हम रिलीजन्स की हम बात करें तो एक ही प्लेटफॉर्म में देखने को मिल रहा है लद्दाख के इश्यूज को लेके। क्या कुछ जी ऐसा ही होना चाहिए। ये देर हुआ है, दुरुस्त हुआ है। तो इसी के साथ साथ इस वक्त हम जुड़ेंगे लद्दाख के एमपी साहब से, हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बराबर विजुअल जो है हम आप तक दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से लद्दाख के इश्यूज को लेके पूरी हर कोई चाहे पार्टी के लिहाज से लिया जाए चाहे मजहब के हिसाब से देखा जाए तो आज एक ही प्लेटफॉर्म में एकजुट होकर जो है लड़ रहा है? देखिए पिछले कई सालों से केडीए और एपेक्स दोनों जो है अपने अपने जगह पर वक्तन फवक्तन एहतजाज करते आए हो। गवर्नमेंट को बताया गया है कि लद्दाख के जो 4 पॉइंट एजेंडा है इस पर सीरियसली बात करें, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब से ये मीटिंग एक के जो बारे में मीटिंग हुई थी उसके बाद 1 महीने के अंदर फिर से मीटिंग करने की जो वादा किया था वो अभी तक हुआ नहीं। उसमें हमें लगता है कि ये डिले टैक्टिक्स जो है वो कर रहा है। तो एक वाज़ेह तौर पर एक मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम देना चाहते हैं कि अब के बार ले करगिल दोनों जगह जो है इकट्ठे होके यूनाइट होके हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। इसलिए मेरी जाती तौर पर एज एन एमपी में खुसूसन ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू करें और बहुत सीरियसली लद्दाख के इन इश्यूज को एड्रेस करके कोई ना कोई मसले का हल निकालने की कोशिश करें। तो इस हंगर स्ट्राइक के बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से टैग के लिए कुछ बातचीत के लिए डेट फिक्स नहीं होते तो अगला एक्शन क्या होगा सर? देखिए इस एहतजाज को हम अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मुल्क की सतह पर हम इस एहतजाज को ले जाएंगे। हम इस देश के अवाम के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि लद्दाख के साथ क्या हो रहा है। लद्दाख के पार्लियामेंट में जो बैठे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके पास हम जाएंगे। अब ये प्रोटेस्ट लद्दाख के अंदर हम कर रहे हैं, उसको हम देश मुल्क सतह पर मुल्की सतह पर दिल्ली में हम इसको प्रोटेस्ट को फैलाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ एमपी लद्दाख हाजी हनीफा जान हमारे साथ बात कर रहे थे और साथ ही साथ लद्दाख के हीरो जिससे कहा जाता है सोनम वांगचुक जी जो है इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे। लद्दाख के इश्यूज को लेकर अभी बात कर रहे थे जो अभी जो है इसी लद्दाख की इश्यूज को लेके जो हम बात करें तो अभी लाल चौक में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट में जो है लद्दाख के जिस तरह की भी पार्टी हो चाहे इदारे के हिसाब से हम बात जाए मजहब के लिहाज से हम देखा जाए तो आज पूरे लद्दाख के इश्यूज को लेके हम बात करें तो
एक ही प्लेटफॉर्म में जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है इनका यही कहना है कि लद्दाख के इश्यूज के लिए जिस तरह के भी कदम उठाना पड़े ये लोग उठाने के लिए हम हाजिर आएंगे। और करबलाई साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो करबलाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से लद्दाख के इश्यूज को लेकर हम बात करें तो लद्दाख के इश्यूज के लिए पूरी तरह जो है करगिल में जिस तरह की भी पार्टी हो, मजहबी हो, एक ही प्लेटफॉर्म जो है देखने को मिल रहा है। सर तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप अच्छी तरह से जानते हैं पूरा लद्दाख पहले से एक है, आज भी एक है और कल भी एक ही रहेगा। और अपने एजेंडे को लेकर, अपने इश्यूज को लेकर हमेशा इसी तरीके से सड़क पे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त और साथ ही साथ जो है जिस तरह की भी यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट की बात बारे हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सजाद साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से हम बात करें तो सजाद साहब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सजाद साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी और जितने भी लद्दाख के मेंबर हैं ये हमारा ज्वाइंट प्रोटेस्ट है। पहली बार लद्दाख के अवाम सड़क पे उतरकर इस खोखली यूटी को रिजेक्ट करते हुए हम अपने 4 पॉइंट एजेंडे का मुतालबा कर रहे हैं। हम स्टेटहुड की मांग रख रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग रहे हैं और ये नारा लगा रहे हैं कि खोखली यूटी ना मंजूर, स्टेटहुड हम लेके रहेंगे, 6 शेड्यूल हम लेके रहेंगे। इससे आप देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि लद्दाख के इश्यूज के लेके यहाँ के लोग जो है कितना सीरियस है वो यहाँ पे देखने